हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। इस टॉपिक को पढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे इसका डिटेल नोट्स भी है। आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेगा, जैसे ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम लोग एक टॉपिक जो है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा लास्ट तक देख लेना। बहुत काम का टॉपिक है, एग्जाम में गारंटी है यहाँ से एक आध क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक, टॉपिक का नाम हो गया दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके सिलेबस में है। देखिए, दैनिक जीवन का मतलब क्या हो गया? डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या हम केमिस्ट्री का उपयोग या केमिकल्स का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। एक मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां हम लोग रसायन का उपयोग नहीं करते। ऐसा कोई पल नहीं होगा जब हम लोग रसायन का उपयोग नहीं करते। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पानी, H2O क्या है? रसायन है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना तो एक केमिकल ही हो गया ना। ठीक, भोजन हम करते हैं डेली। भोजन भी क्या है? केमिकल्स है। इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, सबके फॉर्मूला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, सुक्रोज का अलग फॉर्मूला है, फ्रक्टोज का अलग फॉर्मूला है। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक, तो ऐसा कोई जगह होगा शायद ही जहां पर हम रसायन का उपयोग नहीं करते या केमिकल्स का उपयोग नहीं करते। ठीक, तो डेली लाइफ में हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? केमिकल से घिरे हुए हैं। ठीक है, इवन हम सोते समय भी चारों ओर रसायन से घिरे हैं। कैसे? पलंग पे सो रहे हैं, उसका भी कोई केमिकल कंपोजिशन, अगर लकड़ी का है, लोहे का है, तो आयरन से मिलकर बना है। हम ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज भी कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले, सॉरी CO2 ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं ना। तो हम अपने लाइफ में चारों तरफ से रसायन से घिरे हुए हैं। तो आज हमें उसी टॉपिक को पढ़ना है। जैसे नमक हो गया, शक्कर, पानी, साबुन, ये सब क्या है? केमिकल, रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, और इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स को पढ़ना है। लेकिन आज हमारा टॉपिक होने वाला है वाटर, और वाटर में हम लोग हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये कक्षा 10वीं क्लास 10 का जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बुक है ना, उसका एक क्लिप लगा हुआ है। अगर आपके पास इसका PDF नहीं है या ये किताब नहीं है तो वो टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना। अब देखिए, पृथ्वी के लगभग 3/4 मतलब 3/4 भाग पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी के तल के नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, और यही ग्राउंड वाटर हम लोग पीते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ जगह ऐसे जहां पर ग्राउंड वाटर का बहुत शॉर्टेज है, वहां पर डायरेक्ट रिवर का पानी पिया जाता है, जैसे कि बैकुंठपुर, वहां पर गेज नदी है। गेज नदी का पानी घरों में सप्लाई किया जाता है नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, पहले से फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद इसे नगर पालिका द्वारा लोगों के घरों में सप्लाई किया जाता है। ठीक, तो कहीं कहीं पर नदी का पानी पिया जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ग्राउंड वाटर को ही कंज्यूम किया जाता है। मनुष्य के शरीर का लगभग 70% जल है। ठीक, हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा बॉडी 70% जो मास है वो जल से है। ठीक है, जल से बना हुआ है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्था में, बर्फ अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था है, मतलब ठोस, गैस और द्रव, तीनों अवस्था में मिलता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व तो कम होता है, याद रखना। बर्फ का घनत्व तो कम है, जल का घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए बर्फ जल पे क्या होती है? तैरती है। ठीक, ये भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बर्फ का घनत्व तो कम होता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चन बनता है, व्यापम PSC का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। मृदु एवं कठोर जल कहा जाता है। ठीक, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है? वो जल जिसमें किसी भी प्रकार का मिनरल्स नहीं है, या जिसमें स्पेशली मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले मिनरल्स नहीं है, उसे सॉफ्ट वाटर कहेंगे। ठीक है, रेन वाटर, बरसात का पानी बेस्ट एग्जांपल है सॉफ्ट वाटर का। ठीक है, लेकिन अभी हमारे एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, मतलब अगर आप देखोगे शहर में इतना ज्यादा पोल्यूशन है एयर में, जैसे कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है तो एयर में ही सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की गैसियस या
पाउडर फॉर्म में, ये सब गैस में है, एयर में उड़ रहे हैं। तो जब बारिश का पानी नीचे आएगा तो ये कैल्शियम से मिलेगा, मैग्नीशियम से मिलेगा, तो पानी में तो घुल ही गया ना। तो जैसे ही हमको प्राप्त होगा बारिश जमीन में या घरों में, बरसात का पानी जो आएगा उसमें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और तरह तरह के जो केमिकल्स हैं वो घुले हुए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्योरली बात किया जाए, जंगल हो गया, जंगल में कैल्शियम मैग्नीशियम एयर में नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा जगह जहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम या अन्य एलिमेंट्स या हैवी एलिमेंट्स या मेटेलिक एलिमेंट्स ये सब नहीं है, तब केस में रेन वाटर सबसे प्योर वाटर माना जाता है, ठीक है। लेकिन आज पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूटेड है, तो रेन वाटर कैसे प्योर होगा, है ना, या रेन वाटर कैसे क्लीन रहेगा, ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। ठीक है, फिर भी प्रश्न के हिसाब से ये जान लीजिए कि अगर पूछा जाए सबसे प्योर वाटर कौन है तो रेन वाटर होता है, ठीक। या सॉफ्ट वाटर का एग्जांपल कौन है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, टेप वाटर, रेन वाटर, फलाना वाटर, ठिकाना वाटर, तो आप याद रखिए रेन वाटर इज प्योर एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी सॉफ्ट वाटर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, सॉफ्ट वाटर भी क्लियर हो गया। अब हम लोग को जो पढ़ना है हार्ड वाटर पढ़ना है और इनके रिमूवल की टेक्निक्स पढ़ने हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनते रहता है, तो आप लोग को इसको ही देखना है। चलिए देखते हैं, पहले मृदु जल पढ़ ले, सॉफ्ट वाटर में क्या लिखा है, ठीक। पहले मृदु एवं कठोर जल में उपस्थित लवणों और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु या कठोर कहा जाता है। मतलब उस वाटर में कितना सॉल्ट है, ठीक, सॉल्ट का कितना अमाउंट है, उसी से रिलेटेड वही डिसाइड करता है कि आपका वाटर सॉफ्ट है कि हार्ड है, ठीक है। एक जनरल फैक्ट बताता हूँ, अगर आप लोग बिलासपुर संभाग या दुर्ग संभाग या रायपुर संभाग से हैं तो यहाँ पर अधिकतर चूना पट्टी एरिया है ना, यहाँ पर बहुत चूना मिलता है, चूना के बहुत सारे खदान हैं, और चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम, सही तो है ना, CaOH होल टॉइस, एक को बूझा चूना, एक को कुछ क्या बोलते हैं, एक जनरल में फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्विक लाइन बोलते हैं, हिंदी में देख लेना, बूझा चूना वगैरह कुछ बोलते हैं, क्विक लाइन, ये एग्जाम में आता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। क्विक लाइन का फॉर्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक, CaO ये अपना क्विक लाइन, और एक होता है स्लैग लाइन। लाइन का मतलब नींबू नहीं है ना, लाइन मतलब चूना को लाइन बोला जाता है। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaOH होल टॉइस, ठीक है, ये हो गया CaO क्विक लाइन हो गया, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हो जाएगा स्लग लाइन का हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रखना, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो फॉर्मूला याद रखना, इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखो मृदु जल क्या है या सॉफ्ट जल क्या है, साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला, ठीक, ये भी याद रखना। जो सॉफ्ट वाटर है या मृदु जल जो है वो साबुन के साथ बहुत जल्दी झाग बनेगा, ठीक। मैं भी बात कर रहा था, एक अगर आप लोग बिलासपुर रायपुर दुर्ग संभाग के होंगे तो आप लोग के यहाँ जो वाटर आता है वो हार्ड वाटर है। क्यों हार्ड वाटर है? क्योंकि उसमें चूना रहता है। आप पानी को बॉईल करिए, पानी को उबालिए, तो आपको जैसे पानी आप बॉईल करते हैं वैसे तो चूना नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे पानी को 5-10 मिनट 15 मिनट उबाल लेते हो, 15 मिनट उबाल लोगे तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसा तैरता हुआ दिखाई देगा, चूना ऊपर में, ये पानी ऐसा रहेगा और पानी के ऊपर में आपको एक व्हाइट कुछ पपड़ी जैसा तैरता दिखाई देगा। यही है हार्ड वाटर की निशानी। ये क्या है? ये चूना तैर रहा है। ये आप लोग पानी का टंकी देखोगे, पानी का टंकी जो छत में रहता है उसमें व्हाइट पूरा निशान रहेगा, ठीक है। घर में आप पोछा लगाते हो तो सूखने के बाद एक व्हाइट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बॉटल्स प्लास्टिक के हो चाहे स्टील बॉटल हो, अगर आप लोग एक जगह यूज कर लिए तो बॉटल के ऊपर एक व्हाइट कलर का पपड़ी जमा रहेगा। ये सब एग्जाम्पल है, ये सब उदाहरण है किसके? हार्ड वाटर के। मतलब आपके पानी में चूना है और चूना हमारे लिए हार्मफुल है अगर हम उस वाटर को बिना फिल्टर के पी रहे हैं,
ठीक, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए जो आरओ वाटर प्यूरिफायर ये लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ये लगातार ये पानी पी रहे हैं और बहुत हार्ड है हमारा जो पानी, तो उससे क्या होगा, पथरी पथरी समझते हैं ना, जो पेट में स्टोन हो जाता है, किडनी वगैरह में स्टोन हो जाता है, वो होने की चांसेस रहता है। ठीक, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही जाकर जमता है, उसी को स्टोन बोलते हैं या पथरी बोलते हैं, है ना, हार्ट में पत्थर जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसलिए वाटर प्यूरिफायर का यूज किया जाता है। चलिए वापस आते हैं, और अधिकतर जो चूना, जहां पर स्पेशली चूने की खदान है या चूने का जो बेल्ट है, ठीक है, वहां ज्यादा चांस है कि वाटर बहुत हार्ड हो, जिससे स्टोन होने की चांसेस बनते हैं। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, मृदु जल वो जल है जो साबुन के साथ जल्दी जल्दी और अधिक मात्रा में झाग देगा। ठीक है, तो वो मृदु वाटर कहलाएगा या सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। वर्षा का जल और आसुत जल एग्जाम्पल है सॉफ्ट वाटर के, लिख लो, रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर दोनों एग्जांपल है। डिस्टिल्ड वाटर को आसुत जल कहा जाता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। ठीक है, वो एग्जैक्टली H2O होता है, जो हम नहीं पीते। अब हम प्योर वाटर क्यों नहीं पीते, उसके पीछे कारण है। पहला कारण यही है कि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता। दूसरा कारण है कि अगर पानी पीते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बॉडी एब्जॉर्ब करता है उस पानी को, है ना। ठीक, इसलिए आपको नोटिस किए होंगे कि जब किसी को दस्त हो गया या डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी, तो अगर वो पानी पिएगा, नॉर्मल पानी पी रहा है तो उसको बार बार टॉयलेट आएगा, लेकिन अगर वो ORS पी रहा है तो वो बॉडी में लंबे समय तक रहता है ना। तो हमारा बॉडी मिनरल चाहता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे रहते हैं, अपने टॉपिक से भटकते नहीं है। अब आते हैं हार्ड वाटर। साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग दे वो जल कठोर जल है। साबुन ऐसे जल के साथ फटकर थक्का या अवक्षेप देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लाइन याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। अगर हम लोग हार्ड वाटर के साथ साबुन यूज करते हैं तो एक स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे कर्डी लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। पानी में एक ऐसा झाग तो कम बनेगा और पानी में कुछ ऐसा तैरने लगेगा। अगर आप साबुन यूज करते हैं, अगर बिलासपुर रायपुर दूर संभाग से है स्पेशली, तो आप ये नोटिस करे होंगे, अगर आप साबुन से नहा रहे हैं तो साबुन अगर पानी में गिर गया तो कंप्लीटली झाग नहीं बनेगा, ऊपर में कुछ आपको तैरता हुआ दिखाई देगा, भी दही जैसा। दही पानी में, दही को अगर एक चम्मच दही को पानी में डाल दो तो वो तैरता है, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मेरे यहाँ लाइट गोल हो गया, तो कुछ कर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ दही जैसा तैरता हुआ दिखाई देगा, वही एग्जांपल है क्या, कठोर जल का या हार्ड वाटर का। ठीक है, इसके रिमूवल के टेक्निक, कैसे आप हार्डनेस को हटा सकते हैं और सॉफ्ट वाटर बना सकते हैं, इसके टेक्निक से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, तो उसी को देखेंगे। ठीक है, जल की कठोरता के कारण क्या है, तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड कि किसी भी प्रकार के सॉल्ट हो सकते हैं, जिसके वजह से क्या बनता है, हार्डनेस आती है। मैं लिख देता हूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो चीज को देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, या तो उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, या तो सल्फेट होगा, या तो क्लोराइड होगा। इसको लिख लो कहीं पर, यही एग्जाम में बनता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ ऑलरेडी लिखा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या सल्फेट या क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड या तो मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सब क्या है, सॉल्ट है। ठीक, इनके उपस्थिति के कारण क्या बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है। इसको रट्टा मार लो, एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। अब क्या बोल रहा है, ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हुए हो, मृदु होता है। साबुन उच्च वसी अम्लों, फैटी एसिड का सोडियम लवण होता है, और सोडियम स्टीरियोएट C17S35COON, ये एक साबुन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आप लोग साबुन जानना चाह रहे हैं तो ये साबुन का बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, ये साबुन का फॉर्मूला है, ये वाला। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग साबुन कैसे बनता है। ठीक, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो सॉल्ट है उनसे रिएक्ट करके क्या हो जाता है, अवक्षेप बना देता है, ये रहा, और यही नीचे जाके बैठ जाता है, कर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं, दही जैसा स्ट्रक्चर। ठीक, दही नहीं है, दही जैसा स्ट्रक्चर, मतलब काम का नहीं है, इतना जान लो।
जब तक जल से लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है और इस कारण कपड़े मलिन डल हो जाते हैं। इवन इससे साबुन से कपड़े भी नहीं होते हैं। ठीक, अब कठोरता के प्रकार दो तरह की कठोरता है। एक टेम्पररी हार्डनेस है, अस्थायी कठोरता बोलेंगे, अस्थायी कठोर, और एक होगा स्थायी परमानेंट कठोर। ठीक, अस्थायी टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे। इसको याद रखो, इसको याद रखो, यहां लिख देता हूं। टेम्पररी में अस्थायी, ठीक है, अस्थायी हार्डनेस में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको दिखाई देंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैसे रहेगा, कैल्शियम CaCO3, CaCO3 यहां लिख देता हूं मैं, CaCO3। तो हाइड्रोजन लगेगा तो हाइड्रोजन ऐसा और लगा देना उसमें। ठीक है, ये रहा CaHCO3 है, CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैं कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया हूं, CaHCO3। ठीक है, SCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मैग्नीशियम MgHCO3। ठीक है, ध्यान से सुन लो। अगर टेम्पररी हार्डनेस है या फिर उसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी कठोर जल है, तब उसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। लेकिन अगर यही परमानेंट है तो परमानेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ या तो क्लोराइड के या तो सल्फेट के सॉल्ट रहेंगे। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में यही बनेगा, इसी का इतने लेवल का प्रश्न आने वाला है। कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कॉमन है, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट का है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तब क्या है, जो हार्डनेस है वो टेम्पररी है। लेकिन अगर कैल्शियम और हाइड्रोजन के साथ या तो क्लोराइड बन रहा है Cl वाला या सल्फेट वाला, तब के केस में ये क्या होगा, परमानेंट है। पहले ये रट लो इसको, एग्जाम में आता है। ठीक है, अब इनको टेम्पररी जो अस्थायी, नाम से क्लियर है कि वो आसानी से हट जाएगा, उसका हार्डनेस जो है, वाटर का हार्डनेस आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दिया है, या तो आप उबाल के कर सकते हो या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा। ये दो मेथड है, इस मेथड का नाम क्लार्क्स मेथड है, क्लार्क्स मेथड, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो पानी को उबालोगे कैल्शियम, एक उदाहरण दिए, जैसे आपको नीचे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया और कुछ, ये कुछ क्वेश्चन दिए, देखेंगे इनको। ये रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है, आप बॉइल करो। ठीक है, ये आपके पास है हार्ड वाटर, ठीक है, ये हार्ड वाटर, ठीक, इसको गर्म कर रहा है, मतलब उबाल रहा है। एम का मतलब यहाँ जो एम दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, ये एम आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, इस एम का अर्थ है इधर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसको हम अगर बॉइल करते हैं, अगर बॉइल करेंगे तो क्या होगा, MCO3, या तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा या तो सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, पानी अलग हो जाएगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ भी जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है, पानी को बॉइल करो, इसी पानी को आप उबालते हो। देखो ध्यान से देखना, पानी यहाँ एक बर्तन है हमारा, इस बर्तन में अगर ये पानी भरा हुआ है, इस पानी को आप कहीं से किसी भी एंगल से देख लो, आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं दिखाई देंगे। अब इसको उबालो, 15 मिनट उबालो, 20 मिनट उबालो। उबालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको एक प्रेसिपिटेट तैरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, परत। ठीक, यही है वो चूना, ये MCO3, where M stands कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, दूसरा मेथड है, बॉइलिंग को देख लिए, दूसरा जो मेथड है क्लार्क्स मेथड है, ये एग्जाम में कई बार बना है, कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लार्क्स मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे सीधे प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन से मेथड से टेम्पररी हार्डनेस को हटाया जाता है, तो वो है क्लार्क विधि से कौन सा जो पानी का दोष है,
परमानेंट वाला या अस्थाई क्या बोलते हैं हार्ट को, कठोर जल, अस्थाई कठोर जल या टेम्पररी, टेम्पररी को क्या बोलते हैं, स्थाई, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अस्थाई मतलब टेम्पररी है और स्थाई मतलब परमानेंट, अस्थाई मतलब परमानेंट। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सीधा आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारी विधि है, ये सब विधि नहीं पढ़ना अपने को, बट ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, द मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, अस्थाई, अस्थाई जो हार्डनेस है वाटर का उसको हटाने के लिए कौन सा मेथड है, तो क्लार्क्स विधि। एग्जाम में आया हूँ प्रश्न है, ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ विधि है, आपको विधि को याद रखना है। अब यहाँ पर इसी प्रश्न में 3 विधि और लिखा हुआ है, एक सिंथेटिक रेजिन मेथड है, ये परमानेंट, बस एग्जाम में इतना ही आएगा, परमानेंट के लिए है, ठीक है। कैल्गोन्स मेथड जो है वो भी परमानेंट के लिए है, आयरन मेथड ये भी परमानेंट के लिए, इसमें लिख लीजिए कॉपी पे, ये 3 लिख लीजिए, ये तीनों किसके लिए है, जब परमानेंट हार्डनेस होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा तब हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, ये 3 का। लेकिन अगर टेम्पररी है, टेम्पररी है तब 2 है, एक बॉइलिंग मेथड है, बॉइल करना है, पानी को सीधे बॉइल करो आपको मिल जाएगा प्रेसिपिटेट, या दूसरा क्लार्क्स मेथड है जिसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस से हमारे पानी को रिएक्ट कराते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये नोट्स में बना दिया हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, कमेंट करना अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ चीज आप लोग को, नोट्स इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है, और डिटेल्ड नोट्स है, 10th की बुक में इतना नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में 10th के ऊपर भी जाएंगे, ठीक। तो हम लोग सब तरफ से तैयार हैं, ये नोट्स आप पढ़ना, ठीक। फिर से अगर टेम्पररी है, अस्थाई कठोरता है तब हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, लेकिन स्थायी कठोर है तब कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट के सॉल्ट होंगे, ठीक है। अब ये वाटर फिल्टर है, आप सभी को पता है इसके बारे में, यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये रिवर्स ऑस्मोसिस RO का यूज किया जाता है इसमें, है ना, आप लोग पढ़ लेना एक बार चाहो तो। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, टेम्पररी, परमानेंट हार्डनेस, सॉफ्ट वाटर, ये सबका दे दिए हैं, इवन दो डेफिनेशन के साथ साथ डिफरेंसेस भी दिए हैं, आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक। एग्जाम्पल में दिया है, रेन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वाटर, वाटर फाउंड इन वेल्स, कुओं में, ग्राउंड वाटर, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, जो डाउट है वो कमेंट करना, हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा प्रश्न है, नीट का है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इजी है, इसलिए मैं इसको ले आया हूँ। इसमें आपको मैचेट करना है, हैवी वाटर, हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O है, इसको याद रख लेना। टेम्पररी हार्डनेस किसके लिए, किस वजह से होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है, HCO3 को ही बाइकार्बोनेट कहा जाता है ना। और सॉफ्ट वाटर क्या होगा, नो फॉरेन आयंस, मतलब उसमें कोई आयंस ही नहीं होंगे, नो फॉरेन आयंस। और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होगा, सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। कोई इतना इजी से प्रश्न है ना, आपसे बन गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप चाहो तो देख लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दे रहा हूँ, आप देखना, आंसर लगाने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है इसलिए मैं क्या पढ़ूँ उसको, आपको आंसर दिख ही रहा है, ठीक है। अब एक सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर का मतलब क्या है, हार्ड वाटर को या कठोर जल को मृदु जल बनाना, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस हम बात कर ही लिए, पानी को उबाल दो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। देखो बहुत लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा, मुझे पता है, जो नहीं पढ़े उनको कहाँ समझ में आएगा, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा ना, बिना पढ़े समझ में नहीं आने वाला, ठीक। और वैसे भी साइंस जो बैकग्राउंड के हैं वही इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो इतना साइंस तो नॉर्मल आना चाहिए 10वीं क्लास में। बॉइलिंग एक है और एक क्लार्क्स मेथड है, ठीक। बॉइलिंग में क्या किए हम लोग लिए M, ये M का मतलब पता है, या तो कैल्शियम या तो मैग्नीशियम है, दो फॉर्मूला की जगह एक ही लिख दिए, ये ऐसे बनेगा, है ना, ये देख चुके हैं। क्लार्क्स मेथड देख लो, ये हमारा हार्ड वाटर है, इसको रिएक्ट करा दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, स्लैग लाइन से, ठीक। अब इसको जब हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा आपको और ट्वाइस H2O मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब इसको बस तुमको सिंपली फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करो तो आपको पानी मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। अब रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्ड डिस्क। तो परमानेंट हार्ड डिस्क के बहुत सारे मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन हमको केवल मेथड के नाम याद रख लेना है, क्योंकि 11th NCERT का है, हमारे लिए कोई काम का नहीं, इतना डीप में पढ़ना है ना, अब समय नहीं है। तो फिर भी मैं कुछ जो पॉइंट आपको जानना है वो देख लो, वो याद करना है, ठीक है। पहला क्या है, एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक, किसी कोई मेथड का नाम हो और देख लेते हैं, नहीं होगा छोड़ देंगे उसको। फिर एडिशन ऑफ सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, ठीक है, कैल्विन्स प्रोसेस बोलते हैं, ये याद रखना, ये नाम याद रखो बस, ये आया था भी क्वेश्चन में, है ना, ये परमानेंट के लिए है, ठीक है, परमानेंट के लिए। कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं छोड़ दो, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, ठीक है। एक आयन एक्सचेंज मेथड है, सेकंड आयन एक्सचेंज मेथड, ये किस चीज के लिए है, परमानेंट के लिए है। इसको ही परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि कहा जाता है, ये रट लेना, परम्यूटेट मेथड या जियोलाइट मेथड, इसी को बोलते हैं। और ये किसके रिमूवल के लिए है, परमानेंट हार्ड डिस्क को रिमूव करने के लिए है, ठीक। ये कुछ मेथड है, हमको नहीं देखना अभी। इसमें जनरली एल्यूमिनियम का यूज होता है, ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या यूज हो रहा है ये याद कर लो बस, इसको याद कर लो। दीस आर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक, ये बस देख लो, ये किसमें यूज हो रहा है, आयन एक्सचेंज मेथड में, इसमें एक्चुअली आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होता है, बस इतना देख लो। फिर एक है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज, ये भी परमानेंट हार्डनेस को हटाने का है, इसमें रेजिन्स का H+ रेजिन्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आप सॉल्व करिए, ठीक। बाकी जो अगला जो मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है, हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, दैनिक जीवन में रसायन, ये हम लोग आगे कल भी करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बाकी जो डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना।